स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैट्रिक मेजर्स। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम मेजरमेंट करना सीखेंगे अलग अलग तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले रिकॉल करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। गेस एंड मैच द कॉलम। आपको गेस करना है और मैच करना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में आपको पिक्चर्स गिवन है, इमेजेस, और आपको एज्यूम करना है, गेस करना है कि उनका वेट कितना होगा। ठीक है। कॉलम बी में आपको वेट गिवन है 11 केजीज, 100 केजीज, 11, 5 ग्राम, 4 मीटर एंड 150 ml। अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको गेस करके इसको सॉल्व करना है। और फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैट्रिक मेजर्स। व्हाट इज मैट्रिक मेजर? ठीक है। मैट्रिक मेजर क्या होता है? डू यू नो द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड हाइट? लेंथ यानी कि चौड़ाई और हाइट को मेजर करने के अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं। वी कैन यूज फुट स्पैन, हैंड स्पैन एंड क्यूपिड। यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको गिवन है, दिस इज कॉल्ड फुट स्पैन। ओके। एंड ये जो आपका हैंड होता है, ये आपका हैंड स्पैन होता है, ये आपका क्यूपिड होता है, क्यूबिट होता है। मेजरिंग लेंथ। लेंथ कैसे मेजर करते हैं? स्मॉलर ऑब्जेक्ट मेजर्ड यूजिंग अ स्मॉलर यूनिट। ठीक है। जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें स्मॉलर यूनिट से मेजर करते हैं, जस्ट लाइक सेंटीमीटर। एंड लॉन्ग डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं बिगर को किलोमीटर में। ठीक है। सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। द मोस्ट कॉमनली यूज इज मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर, जिसे हम mm बोलते हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ये आपके कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए। टेक अ लुक एट द रूलर। रूलर को देखिए, ये आपका रूलर होता है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल यूनिट। सारे ही यूनिट आपके सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच ऑफ दीज स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड मिलीमीटर। हर एक यूनिट को हम मिलीमीटर कहते हैं। ये मिलीमीटर होता है। ठीक है। हमारा जो इसमें स्केल होता है, मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो मिलीमीटर होता है बच्चों, इस मेजरिंग करने का स्ट्रेंथ का, लेंथ का, वो आपका क्या होता है? मिलीमीटर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एंड लुक एट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल सीखनी है। ठीक है। इसमें अलग अलग मेजरिंग लेंथ दी हुई है। जैसे किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। डेकामीटर की और हेक्टोमीटर की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है आपको। 1 डेकामीटर में कितने 10 मीटर्स होते हैं, 10 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी? यूनिट चेंज होती रहती है। इक्वल दिया जैसे 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, या फिर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है। सो आपको ये रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। अब अपनी लेंथ की यूनिट के किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, वो जो अभी हमने टेबल पढ़ी थी उसी की हेल्प से करेंगे। ठीक है। बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। जब आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी किलोमीटर की यूनिट होगी। ठीक है। 6 किलोमीटर है तो 6 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। 9 किलोमीटर 200 मीटर दिया हुआ है तो 9 किलोमीटर की 1000 से करेंगे, देन 200 प्लस कर देंगे, 9200 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है चैप्टर। अगर आपको मीटर टू सेंटीमीटर करना है, अगेन हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। सो आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स की यूनिट से। उसके बाद सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में। उसके बाद आता है मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब आपको स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, स्मॉल यूनिट की बिग बनानी है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपको मिलीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग आपको दिया हुआ है। सेंटीमीटर टू मीटर दिया हुआ है, मीटर टू किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है। सो आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। उसके बाद जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। मीटर गिवन है, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। मीटर को और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, बिगर टू स्मॉलर कर रहे हैं, कन्वर्ट टू मीटर्स, किलोमीटर से मीटर्स में करना है तो अगेन हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर टू मीटर्स, अगेन इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर्स में चेंज कर डिवाइड करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंड एज डायरेक्टेड, जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको करना है। 61 सेंटीमीटर को 61 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर को आपको मिलीमीटर में करना है। तो मिलीमीटर में करने के लिए जो ऑलरेडी है उसको छोड़ देंगे और जो लेफ्ट ओवर बचेगा उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, जो हमारा मिलीमीटर की यूनिट होगी। उसके बाद आता है बच्चों मेजरिंग वेट और मास, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या लाइट वेट है, हल्का है, वो हमें बताना है। ठीक है, मिलीग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, सबसे छोटी यूनिट होती है mg। ठीक है, मास की वी बाय राइस, शुगर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन ग्राम्स, किलोग्राम्स। ठीक है, हम जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सभी हम इसमें किस में खरीदते हैं, किलोग्राम्स, ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। ऑब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, टैबलेट, एक्सपेंसेस इन मिलीग्राम, जो मेडिसिन वगैरह होती है वो सभी हम मिलीग्राम में परचेज करते हैं। द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेंडर्स यूज द बीन बैलेंस और वेइंग बैलेंस। ठीक है, जो वेंडर्स होते हैं, जो ठेले पे फेरी वाले होते हैं, वो इस तरीके से बीम का यूज करते हैं या फिर वेइंग बैलेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हाउएवर नाउ डे balance or weighing balance. However, nowadays the electronic weighing machines are also quite popular in supermarket and बिगर स्टोर्स, यानी कि जो सुपरमार्केट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी देख सकते हैं। जो वेट करने की मशीन होती है उसका वेट करने के लिए, ठीक है, तोलने के लिए कि कितना वेट है, वो सुपरमार्केट और बिग स्टोर में हमें देखने को मिलती है। द कॉमनली यूज यूनिट आर किलोग्राम, ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। ठीक है, ये 3 यूनिट होती हैं बच्चों जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और उसके यहाँ पर भी आपको वेट के लिए एक टेबल गिवन है। ठीक है, जिसमें अलग अलग यूनिट गिवन है आपको। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीग्राम एंड 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। ठीक है, सो ये इसकी टेबल है बच्चों जिसके यूज से हम नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूनिट्स का, यूनिट ऑफ वेट्स, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, जैसे हमने अभी मीटर में सीखा था। ठीक है, लेंथ में, इसी तरीके से हमें वेट में भी करना है। किलोग्राम टू ग्राम तो हम 1000 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर ग्राम में आएगा। ग्राम की मिलीग्राम में करेंगे तो हम अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मिलीग्राम में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, बिग बनाना है, मिलीग्राम को ग्राम बनाना है, सो वी नो दैट 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 14 ग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवीजन करना है आपको। अगर स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट में कर रहे हैं तो आप इसमें डिवाइड करेंगे, और बिग यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो ये सिंपल तरीका है आपका। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलीग्राम में करना है, अगेन मल्टीप्लाई। अगर आपको किलोग्राम में करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, अगेन ग्राम में करना है मिलीग्राम को जो कि बिगर यूनिट है, तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी होता है कोई भी लिक्विड चीज़ है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क है, वाटर है, आपको उसको मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। Milliliters, liters and kiloliters are the unit of capacity. We can compute the amount of liquid in a container. हम कंटेनर से कंप्यूट कर सकते हैं by measuring its volume. अब उसकी जो वॉल्यूम होती है, we use standard unit measure volume of a liquid. लिक्विड को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि किलोलीटर लीटर्स होती है। ठीक है,
मेजर्स बिगर अमाउंट, लार्ज अमाउंट को मेज़र किया जाता है किलोलीटर्स और लीटर्स में, और जो स्मॉलर कैपेसिटी होती है, लिक्विड होते हैं, उनको हम ml में मेज़र करते हैं, यानी कि मिलीलीटर्स में। 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसमें 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर, डेकालीटर, 1 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर्स, ठीक है, ml। सबसे स्मॉलर यूनिट होती है इसमें बच्चों कैपेसिटी में मिलीलीटर। अगेन हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना सिखाया है कैपेसिटी का, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होते हैं, तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे किलो लीटर्स में और हमारा लीटर्स में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से लीटर और मिलीलीटर को करेंगे, कितने से, 1000 से करेंगे तो मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट बनानी है तो आपको डिवाइड करना है अगेन सेम उसी यूनिट से, 1000 से, ठीक है। जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर आपकी बेस्ड है। कन्वर्ट करना है लीटर्स में, किलो लीटर्स गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, अगेन स्मॉलर यूनिट है तो यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आपको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है और आपकी यूनिट है लीटर, स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, जिससे आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग आपका बचेगा किलो लीटर्स, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक सिस्टम मेजर्स। मैट्रिक मेजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लेंथ का सीखेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स गिवन होंगे तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे, यानी कि अच्छे से अरेंज करेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पे आपका आप इन्हें करेंगे, सेकेंड स्टेप में इन्हें क्या करना, सॉरी एक एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे मीटर्स और सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे 2 यूनिट देखने को मिली हैं, तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली डिजिट्स राइट करेंगे, मीटर के नीचे मीटर्स वाली डिजिट राइट करेंगे और उनको इसी अरेंजमेंट में, ठीक है, इसी सीरीज में हम इसको ऐड करेंगे जैसे हम अपने होल नंबर्स को ऐड करते आए हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, आप मीटर अलग लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर के नीचे मीटर, और इनको सिंपली होल नंबर्स की तरह आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। एडिशन करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें देखना है कौन कौन सी यूनिट है, किलोमीटर्स है, मीटर्स, किलोमीटर्स, मीटर्स। आपकी यूनिट 2 ही होंगी, 2 से 3 हो सकती हैं बट अलग नहीं होंगी, ठीक है, कि आपको किलोमीटर दिया हुआ है एंड मीटर्स दिया हुआ है। सो आपको क्या करना है, किलोमीटर लिखना है, मीटर्स लिखना है, मीटर के नीचे मीटर वाले डिजिट्स, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर से पहले वाले डिजिट्स, और इनको सिंपली होल नंबर्स की तरह ऐड करना है, ठीक है। सो जो आसान आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके सब्ट्रैक्शन गिवन है कि आपको मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर के नीचे मीटर की यूनिट, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की यूनिट, और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है, जो भी डिफरेंस होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। 2 कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर 25 मिलीलीटर एंड 15 लीटर एंड 160 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, यानी कि 2 कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है और उनमें ऑयल भी अलग अलग है। तो यहाँ पे उनकी कैपेसिटी दी हुई है, ऑयल इन फर्स्ट कंटेनर, ऑयल इन सेकंड कंटेनर, और आपको बताना है टोटल ऑयल कितना है, टोटल ऑयल जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो आप इनका सिंपली एडिशन कर देंगे लीटर्स और मिलीलीटर्स राइट करके, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करनी है। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। Nisha's mother made 12 liters 250 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज स्क्वायर्स, ठीक है। ऑरेंज स्क्वायर्स बनाए उन्होंने इतने, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेमन स्क्वायर्स दिया हुआ है, पाइनएप्पल स्क्वायर्स दिया हुआ है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर्स मेड बाय हर, उसकी मदर ने कितने स्क्वायर्स बनाए यानी कि जूसेस बनाए। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों ही राइट करने हैं, ऑरेंज स्क्वायर्स, लेमन स्क्वायर्स एंड पाइनएप्पल स्क्वायर्स, सबकी यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है,
ठीक है, लीटर और मिलीलीटर में, और फिर देन इनको ऐड कर देना है। जो भी टोटल सम आएगा बच्चों वो आपकी ऑल इन क्वांटिटी आ जाएगी सारी, जितना उन्होंने जूस मेक किया है, ठीक है, बनाया है। इसी तरीके से आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।